नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज मैं एसबीआई का ट्रांजैक्शन कर रहा था, उसका आईपीएस जो है बिल्कुल तरीके से डाउन है। और केवल आज ही नहीं, पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, ठीक है। पिछले 3 दिनों से बहुत सारी बैंकों का आईपीएस जो है डाउन चल रहा है। और आईपीएस जब डाउन चलता है, सर्वर का प्रॉब्लम चलता है, तो आप लोग जानते हैं कि रिटेलर्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर किसी का पैसा फंस जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। इस केस में मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप लोग चेक कीजिए। पहले देखिए, अगर कोई भी फिनो पेमेंट्स बैंक यूज़ कर रहा है तो उनके पास, अगर वो मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो जिन बैंकों का लिंक फेल रहता है, आईपीएस डाउन चलता है, उनका वहाँ से नाम ही गायब कर देता है फिनो पेमेंट्स बैंक, आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने देता है। लेकिन अगर आप सिस्टम से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जिस बैंक को भी सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है कि आईपीएस डिसेबल फॉर दिस बैंक। तो उस समय आप समझ जाते हैं कि जो है आईपीएस अभी डाउन चल रहा है, हमें ट्रांजैक्शंस नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक के रिटेलर नहीं है, आप पेनियर बाई के हैं, स्पाइस मनी के हैं, या फिर और कुछ कंपनियां जो नहीं बताती है, आपको अलर्ट नहीं करती है, फिनो पेमेंट बैंक जैसा, उनका अगर आप आईपीएस आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कस्टमर का विड्रॉल तो करेंगे डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पे विड्रॉ होने का चांसेस, जब आईपीएस डाउन चलेगा तो विड्रॉ होने का चांसेस कम रहेगा और पैसे फंसने का यानी मोड होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्वर ही डाउन चल रहा है। तो उस केस में आपको जब पता ही नहीं है कि इस बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है तो आप ट्रांजैक्शन कीजिएगा, उसमें आपका भी कोई गलती नहीं है, कस्टमर का भी कोई गलती नहीं है, लेकिन सर्वर डाउन के चलते पैसा फंस जाता है तो फिर आपको और कस्टमर जो भी हैं उन सबको परेशानियों का, कस्टमर को क्या परेशानी होती है, वो लोग तो सीएसपी चालक को ही रेलने लगते हैं। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना आया हूँ कि आप लोग पहले चेक कीजिए अपना ही फिंगर डाल करके। देखिए, सबसे आसान तरीका मैं हमेशा से बताता हूँ और अभी भी बताऊँगा, आप किसी भी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेनियर बाई हो, फिनो पेमेंट बैंक वाले तो उन लोगों को पता चल जाता है, वहाँ पे आईपीएस डिसेबल करके लिख देता है। लेकिन अदर कंपनी जो कि जहाँ पे नहीं होता है, तो आपका उस बैंक में खाता है या नहीं है, आप अपना आधार नंबर, अपना बैंक का नाम, जो भी बैंक आप चेक करना चाहते हैं उसको वहाँ पे डाल के अपना फिंगर रख के चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको, अगर आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं करता है, अगर आपका बायोमेट्रिक मैच कर जाता है, तो अगर उस बैंक में आपका खाता नहीं है तो नो चेकिंग अकाउंट या फिर नो अकाउंट फॉर दिस बैंक अकाउंट ऐसे कुछ करके लिखता है, तो समझ जाइए कि अभी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो शायद हो सकता है, ठीक है। 99% चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वहीं आपको आईपीएस सर्विस डिसेबल या फिर आईपीएस फॉर दिस बैंक इज़ डाउन इस तरीके से लिख के आएगा, तो फिर आप ट्रांजैक्शन ना कीजिएगा। उस केस में क्या होगा कि आपका पैसा फंसने का चांसेस रहेगा। तो देखिए, फिनो बैंक को हमेशा मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके जो कुछ सर्विसेज हैं जो हमें बहुत पसंद आती है, जैसे कि लिंक किसी भी बैंक का फेल हो जाता है तो वो आगे ही हमें अलर्ट कर देता है, बता देता है। या फिर अगर हम ज़बरदस्ती ट्रांजैक्शंस भी करेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा, तो समझिए कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं फंसा देने का। लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा करता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन फोर्स भी करते हैं, ट्रांजैक्शन कर भी करते भी हैं, तो वहाँ पे लास्ट में आईपीएस डिसेबल फॉर दिस बैंक लिख के आ जाता है, वो ट्रांजैक्शन नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में। लेकिन आप लोगों को मैं यही अलर्ट करने आया था कि आप लोग जो है थोड़ा सतर्कता से, आज चौथा दिन है, आप बिना अपना चेक किए काम ना कीजिएगा। 3 दिनों से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, काफ़ी मैं वीडियो भी बनाया, आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। अभी तक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। समझ जाइए तो 24 घंटे में 2 घंटे आ रहे हैं लिंक इसके, और बाकी 22 घंटे गायब रह रहे हैं। वो भी 2 घंटे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा। और फोर्स कीजिएगा, ट्रांजैक्शंस कीजिएगा, फोर्स कीजिएगा, तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, फंस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैंने आज सुबह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किया हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सेफ इंडिया है, आपको हमेशा सेफ रखता है और मैं हमेशा आपको सेफ रखने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।